आपसे एक सवाल है धर्म जी। जी, आप लोगों ने अलग अलग तो बहुत सारी फिल्में की हैं, लेकिन साथ में इतनी सारी फिल्में क्यों नहीं की? हम और करना चाहते थे, अभी भी करेंगे, बंद थोड़ी करेंगे। हमने फिल्म बनाई थी अपने, बहुत इमोशनल फिल्म थी। उसमें इंटरवल में हम रिएक्शन देखने गए तो लोग, बड़े बच्चे सब रो रहे थे। फिर हमने कॉमेडी ढूंढी, यमला पगला 1 जी। और वो भी खूब चली, लोगों को पसंद है। और उसके बाद हमने बनाई, जैसे सीक्वल ये आ रहा है, वो आ रहा है, नंबर 2 बनाओ और पैसे आएंगे और कुछ होगा। और तो हमने अपनी तरफ से, गलती तो कोई नहीं थी, कि यमला पगला 2 बना दी। अब उसमें क्या है, कोई रो नहीं, हम तीनों रो रहे थे। तो इसलिए हमने कहा थोड़ा गैप दे लो, अच्छी कहानी ढूंढेंगे और ढूंढ भी रहे हैं, और अच्छी कहानी ही देंगे आप। और पाजी एक क्वेश्चन मुझे भी पूछना आपसे। मैं तुसी इन्ने सोने किवें हो यार? तुसी ए दसो पहला राज की है सर बताइए। आप सबको मैं बताना चाहूंगा, हमारे धर्म बाजी जो ही मैन द रियल हैंडसम मैन, मैं तो वो ही बोलूंगा, 80 के हैं अभी ये। आपको पता सभी को? नहीं अच्छा है कोई यार। पता? अरे तुम दूर बैठे हो, पास से देखो। सनी पाजी इनके छोटे भाई लग रहे हैं, सनी पाजी और बॉबी देओल। मतलब 80 साल ची इतना बंदा सोना, इतना सुंदर बंदा कैसे रह सकता है? ये राज बताओ आप। तुसी इन्ना प्यार करते हो मैनू, आप सब इतनी मोहब्बत करते हो, वो मेरे दिल को छूती है, मेरी रूह को छूती है, और रूह का अक्स मेरे चेहरे पे आ जाता है अगर मैं लगता हूँ तो। क्या बात है। कहता है, महबूब मेरी अवाम ने पाजी नाम दे दिया मुझे। महबूब मेरी अवाम ने दे के पाजी नाम मुझे, शोहरत से ऊंचा एक मकाम दे दिया। वाह वाह वाह। तो जोरे मोहब्बत बना लिए हैं घर दिलों में, अब दिलों से निकाले हम कहाँ निकलते हैं। मेरे पास बहुत अच्छा नुस्खा है, हैंडसम लगना है तो इंडोर में चश्मा पहनना बंद कर दो। अच्छे हैंडसम लगोगे। नहीं उनको मैं भी दे रहा आप इसी के साथ हैंडसम लगे धर्म जी। आप पहनिए। पहन ऐसे ही रहूंगा अभी मैं। नहीं आप पहनिए। तो दिखा तो कैसी लगती नहीं मैं चश्मा चौड़ा मत कर देना। एक मिनट। अरे नहीं, इसमें आपकी आत्मा आ रही है मेरे अंदर। तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं एक मिनट। तेरा खून पी जाओ। नहीं नहीं आप पहनिए सर। धर्म जी, बचपन में बहुत बच्चे शरारत करते हैं, कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी चीजें, सीक्रेट्स सनी सर के, बॉबी सर के, जो आप हमको बताना चाहते हैं? छोटा था 3 साल का, तो मेरी एक फिल्म थी शोला और शबनम। उसमें एम राजन विलन थे, मेरे बहुत प्यारे दोस्त थे, और हमने पहला ही फ्लैट लिया, तो उसकी टेरेस थी। इसको मैंने एक टॉय गन लेके दे दी थी। इससे पहले ये बता दूं कि एम राजन मुझे उस फिल्म के एंड में पीटता और कहता है कि आस्तीन के सांप, ये ऐसे कुछ डायलॉग थे। तो हम अंदर चाय वाय पी के बाहर निकले तो ये गन लेके घूम रहा है बाहर। मैंने कहा इसको क्या हुआ? क्या वैसा नहीं, क्या कहता, वो आस्तीन के सांप को मारूंगा। ये बात सच है। तब से बात से तब उसको मारूंगा। उसके बाद फिर एक मैंने कि निशाना भी सीख ले, एक शॉर्ट गन ले दी। यार इनकी हरकत देखिए, उस वक्त जब मैं वहाँ था सिर्फ 3 बंगलो थे, मेरा, जयम प्रकाश जी का और रामानंद सागर का। इसने पट्टे ने किया कि गन लेके जयम प्रकाश की सब शीशे ताड़ 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 सब शीशे तोड़ दिए, और पहली दफ़ा मैंने इसको मारा था। और इस तरह के कई किस्से हैं। जब मैं कहना चाहूँगा, ये अच्छी फैशनेबल अच्छी शर्टें लाते हैं दोनों। अब मैं अभी वही पुरानी वो जीन जो होती हैं वो पहन लेता हूँ, तो जी चाहता है कि मैं इसकी शर्ट ले आऊँ। तो ये बहुत पॉजेसिव है शर्ट के लिए। तो मैंने शर्ट पहन ली, निकाल के इसके, हमारा तुला रहा, मैंने कहा एक शर्ट उठा के ले आ। पहने दूसरे दिन तो ये गुजरा, तो ये यूँ देख रहा है। तो मैं निकल गया। तो शर्ट के लिए इतना पॉजेसिव, और दिल इतना बड़ा कि रेंज रोवर गाड़ी ला के दी मुझे। अरे वाह। चाबी दी। और ये छोटा उसकी चोरी करता है।
छोटा ऐसे करता है कि उसकी शर्ट पहन के उसका परफ्यूम लगा के टांग आता है। ऐसे ऐसे क्यों करते हैं आप? हम हो जाता है। हो जाता है। शर्ट के लिए गुस्सा करते हैं आप। तो सनी पाजी, मैं आपकी सच में बहुत बड़ी फैन हूँ। आपका वो गाना आया था ना, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे, उसमें मैं थी। हाँ, भूल गए आप? दिखाऊं आपको? दिखा। देखिए, ये देखा, मैं थी। मेरी तरफ एक बार भी देखा नहीं आपने। वहाँ इतनी बार तो देखा वहाँ। अभी नहीं, तब की बात कर रही हूँ। मैं कहती हूँ तब की कहानी आज यहाँ दोहरानी चाहिए, आज यहीं पर हो जाए। आइए। मैं तो सिर्फ देख रहा था, नाच तू रही थी। वही ना, इसलिए आज आप नाचेंगे। Oh my God! पाजी, ये बात सच है। टीवी पे इतने सालों में पाजी कोई नहीं उठा पाया मुझे। सनी पाजी के लिए जोरदार तालियां। यार आपने सनी पाजी का डांस देख लिया, लेकिन आपको पता है कि दी बेस्ट डांसर जो है पूरी फैमिली में, वो हमारे बॉबी भाई हैं। तो आप उनको तो बोलो एक बार। Of course! हो जाए बॉब। सनी सर, आप इतना क्यों हंस रहे थे पीछे से? नहीं, मैं सोचा शायद क्या? मैं सोचा, मैं इधर को उठाया घुमाया तो मैं सोचा शायद तेरा यहाँ से कोई हुक वुक निकल गया हो। अब भाई बसंती जैसा तो मैं नाच नहीं सकती, सोचा उसके जैसे कपड़े ही पहन के आ जाऊं। हेलो बॉबी पाजी। हेलो जी। हेलो सनी पाजी। पाजी, पिछली बार तो तू लाइन मार रही थी। नहीं, असल में ना पाजी बोल के भी मैं आप पर लाइन ही मार रही हूँ। अब आप ही बताओ, सारे लोग ही इन्हें पाजी पाजी कहते हैं। लो जी, इसी चक्कर में मैंने 40 बार गदर देख ली कि कभी तो अमीशा घूंघट उठा के कहेगी, अरे पाजी सुनते हो। एनीवेज, मैं आपको एक खुशखबरी बताने आई हूँ कि ना मेरे सपनों का सनी पाजी मुझे भी मिल गया है। इस नलायक का ब्रदर है पप्पू। हाँ, पप्पू मेरे भाई से बहुत प्यार करती है, पप्पू से। पप्पू का भी एकदम सेम, इनसे बहुत नफरत करता है। हाँ। ब्लैक बसंती के बीरू, मैं ना आपसे एक सलाह लेने के लिए आई हूँ। असल में मैं इसके भरा से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वो मुझे प्यार नहीं करता, पर इसका बाप मुझ पर लाइन मारता रहता है। लव नहीं, ट्रायंगल रुकिए, है। सुनिए, ये ना लव गुरु के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है, बहुत सारी हीरोइनों के साथ। मतलब प्लीज काम सुनिए। अभी क्या है? मुझे थोड़ा प्रैक्टिकली करके बताइए ना, मतलब क्या होगा, प्लीज। हाय, पप्पू अगर मेरे साथ कैसा करेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगी ना। अभी ये हाल है तो पहले तो आपने तूफान ही मचा रखा होगा। अगर हसरतें जवां होती, दुआएं रवा होती, अगर हसरतें जवां होती, दुआएं रवा होती, अगर 20 साल पहले पैदा हुई होती तो सन्नी बॉबी की माँ होती। तो लोग ये तो जेलसी फील करने लग गए। इनको भी कहना चाहती हूँ, अब अपनी सोच को थोड़ा वाइड कर लो, शर्मो हया को थोड़ा साइड कर लो। अपनी सोच को थोड़ा वाइड कर लो, शर्मो हया को थोड़ा साइड कर लो। तरम जी, आप मुझे बीवी बनाओगे या बहू, तीनों मिलकर डिसाइड कर लो। तो मैं सोचने के लिए 100 साल देंगी? 100 साल मांग रहे हैं। शेर की दुम पे कोई जब पाँव रख देता है, शेर की दुम पर अगर कोई पाँव रख देता है, फिर तो धाड़ ही धाड़ होती है। हाँ जी। हे भगवान, ये मुझे धमकी दे रहे हैं लगता है। हाँ, वो कह रहे हैं कि हमें छेड़ो मत। ओए होए, मुझे ऐसे लगता है कि पप्पू मुझे पीछे से बुला रहा है। हाँ, आवाज दे रहे, जाओ जल्दी यहाँ से। जब भी मैं 3 हैंडसम लड़कों के बीच में बैठती हूँ ना, उसे जेलस फील होने लगती है।
अब जा। बदतमीज। सनी पाजी, आपके पापा तो सुपरस्टार हैं, लेकिन मेरे पापा भी कम नहीं है। मेरे पापा भी बहुत बड़े स्टार हैं। क्यों ऑडियंस? यस। जितने लेकिन पैसे दिए उतने भी जाओ। बनवारी अंकल, ये तो सारे आपने गब्बर सिंह के डायलॉग बोल दिए। हाँ जी, अगर आपने शोले देखी तो साढ़े धर्मपाल जी डायलॉग बोलो कोई। मैं अभी बोल सकता हूँ लेकिन डर लगता है। नहीं बोल दो एक इनका बार। 2.5 किलो है तो उनका कम से कम 15 किलो का होगा। पर मुझे ना एक शिकायत बहुत है आपसे, मतलब आपने किसी भी फिल्म में मेरा नाम नहीं लिया। अरे हर बार तो बोलते हैं कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, आप ही के बारे में। आपकी बहुत बातें होती हैं। इन्हीं का आप नाम लेते थे ना। लेकिन आप सबका नेचर सर बहुत अच्छा है, लेकिन बॉबी ने बार बहुत मारा है मुझे। अच्छा किया। नहीं मतलब क्यों मारा? मैं तो रिस्पेक्ट दी, जब आए हैं सारी दुनिया ऑटोग्राफ ले रही थी, मैंने भी नाम लेके बोला हेलो धर्म डार्लिंग कैसे हैं। मैंने इधर भी कह दिया हेलो सनी डार्लिंग कैसे हैं। इनका नाम लेके मैंने डार्लिंग बोल दिया, इन्होंने बहुत मारा मेरे को। तो मारेंगे ना, कैसे कैसे तो बोलता है। कैसे मार सकता हूँ? मेरे सारे दोस्त मुझे बॉबी डार्लिंग ही बुलाते हैं। ओ हेलो बॉबी डार्लिंग बोला। अरे मजा आ गया, तो कॉमेडियन है बहुत। तो बहुत गुस्से वाले हैं। इनकी ना मैं पिक्चर देखी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो गुप्त पिक्चर, और बाहर निकल के प्रमोशन भी किया मैंने कहा सबको जाकर देखो, गुप्त बहुत अच्छी पिक्चर है। एंड तक पता नहीं चलेगा कि काजोल विलन है। मेरे पे भड़क गए। पापा बहुत हो गया। थैंक यू। अभी चलो ना आप। हाँ चलो मैं अभी चलो। इन्होंने तो बसंती फंसा ली, तुम धन्नो को चारा खिलाओ जाके। ये बड़ी कॉमेडियन है। हाँ। बोलो। अरे हमने मम्मी का नाम धन्नो रखा हुआ। उनको खाना खिलाने के। धर्म जी बहुत स्ट्रगल किया आपने, मतलब आप जब विलेज से यहाँ पर आए, तभी कोई ऐसा कोई किस्सा आपको? कई बार बिन खाए भी सो जाते थे। ओए होए क्या बात। मतलब बंदनी शुरू नहीं हुई थी तो 1.5 साल की स्ट्रगल थी, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रगल थी। तो मैं जब शाम को घर आया, वो खाना वाना वही बनाता था, भगवान सिंह था उसका नाम। तो मुझे कहता है चलचित्र के अभिनेता आ गए। मैं कहा साला पंजाबी आती नहीं तो हिंदी क्या बोल रहा है। कहता है घर में आटा नहीं है। मैं भूख लगी थी मुझे भी, उसे भी, तो मैं गुस्सा आया उससे, दोस्ती इतनी सी गाली वाली, स्वयं ऐसे ही सोचो कल खाएंगे। अच्छा यहाँ बॉम्बे आते कहा था कि यहाँ पेट बहुत ख़राब रहता है, इसलिए ईसबगोल ज़रूर खाया करो एक चम्मच। तो सही कहा था किसी ने। तो सोया, नींद मुझे तो आगे थका हुआ था, लेकिन मुझे ये रात को 1-1:30 बजे कुछ खड़च खड़च की आवाज़ आने लगी। तो उसने क्या किया, पूरा ईसबगोल का डब्बा, उतनी ही चीनी डाल के, मैं कर रहा ये क्या है? कहता मेरा पेट खराब है।